क्या एक लम्हा पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या एक लापरवाह बेटा जो जिम्मेदारी से भागता है कभी ऐसा मोड़ ले सकता है कि वही बेटा अपने व दीन की आंखों की ठंडक बन जाए? ये कहानी सिर्फ एक फर्द की नहीं, बल्कि हर उस दिल की है जो वक्त पर जागना चाहता है मगर अक्सर देर कर देता है। अहमद एक आम घराने का बेटा था, जहां मोहब्बत तो थी मगर सहूलतें महदूद थीं। वालिद एक मेहनती इंसान थे जो दिन भर काम करके थके हुए घर आते और वालदा घर की फजा को दुआओं और सब्र से रोशन रखती थीं। मगर अहमद के लिए जिंदगी एक खेल थी, न वक्त की कदर, न जिम्मेदारी का एहसास। दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और रात देर तक जागना उसकी दुनिया थी। उसके वालिद अक्सर कहते, "इट्स बेटा, वक्त निकल जाता है, हाथ नहीं आता।" मगर अहमद मुस्कुराकर बात टाल देता और उसे लगता कि सब कुछ हमेशा वैसा यकसम ही रहेगा। वक्त के साथ घर की फजा बदलने लगी। वालिद की खामोशी बढ़ गई और वालदा की आंखों में फिक्र ने डेरा डाल लिया। अहमद के ग्रीड्स गिरने लगे मगर उसे कोई फर्क न पड़ा। हर बार वो कहते, अभी बहुत वक्त है।" एक दिन वालिद ने सख्त लहजे में कहा, "अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कम एज कम कोई हुनर सीख लो।" अहमद को ये बात नागवार गुजरी और इस रात वो देर तक बाहर रहा। घर लौटकर उसने वालदा को जागता पाया। इनकी आंखों में सवाल था मगर होंठ खामोश थे। जिंदगी में कभी कभी एक लम्हा सब कुछ बदल देता है। अहमद के लिए वो लम्हा एक फोन कॉल थी जो रात के पछले पहर आई। "क्या आप अहमद के बेटे हैं? आपके वालिद को अस्पताल लाया गया है।" दिल जैसे रख गया। अस्पताल की रोशनियां, दौड़ते कदम, सफेद चादरें, सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। डॉक्टर की आवाज संजीदा थी, "वक्त पर लाए हैं मगर इन्हें आराम की जरूरत है।" अहमद ने पहली बार अपने वालिद को कमजोर देखा। वल्दा एक कोने में दुआ में मसरूफ थीं और अहमद के अंदर कुछ टूट गया। इस रात अहमद सो न सका। अपनी जिंदगी के मनाजिर देखे, फजूल वक्त, टाली हुई जिम्मेदारियां व दीन की खामोश कुर्बानियां। अगली सुबह उसने वालिद का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, "अबू, मैं बदलना चाहता हूं।" वालिद ने आंखें खोलें, मुस्किराए और कहा, "देर नहीं हुई बेटा।" ये जुमला अहमद के लिए नया आगाज था। बदलना आसान नहीं होता। अहमद ने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया, दोस्तों का दायरा बदला और एक सादा सा उसूल अपनाया, रोज एक कदम बेहतर की तरफ। इसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। नाकामियां आए मगर वो रका नहीं। उसे मालूम हो गया कि असल मुकाबला बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की लापरवाही से है। घर की फजा बदलने लगी। वालदा के चेहरे पर सुकून लौट आया और वालिद आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब होने लगे। अहमद अब घर के कामों में हाथ बटाता, वालिद के साथ मुस्तकबल की बातें करता और समझ गया कि कामयाबी सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि एतिमाद, इज्जत और सुकून का नाम भी है। कई महीनों की मेहनत के बाद अहमद ने एक इम्तिहान पास किया। ये कोई बड़ा सिंगे मैल नहीं था मगर उसके लिए ये पहला सबूत था कि वो बदल सकता है। इस दिन उसने वालदीन के कदमों को छुआ और वालदा की आंखों में फख्र के आंसू थे। अब अहमद के दिन मसरूफ थे मगर बेमानी नहीं। उसने सीखा कि वक्त को मकसद के साथ जीना किया होता है। वो नौजवानों को कहानियां सुनाता, अपनी गलतियों से आगाह करता और कहता, "अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो।" ये कहानी हमें एक सादा सच सिखाती है, लापरवाही आदत बन जाए तो जिंदगी बोझ लगती है और जिम्मेदारी आदत बन जाए तो जिंदगी नेमत बन जाती है।